जायजा यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज हमारे सामने एक ऐसी किताब के इब्तिदाई हिस्से हैं जो हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में ले जाती है। जी, एक ऐसी दुनिया जो कदीम हिकमत, खुफिया तंजीमों और भूली बिसरी रिवायात से भरी हुई है। हमारे पास इस किताब का दीबाचा, तारुफ और पहला बाब है। और ये किताब एक बहुत बड़ा दावा करती है कि तारीख के पर्दों के पीछे हमेशा से एक खुफिया इल्म मौजूद रहा है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आया है। तो आज हमारा मकसद इसी दावे की तह तक पहुंचना है। मुसन्निफ हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कदीम ज़माने की कहानियों, अलामतों और रसूमात में कायनात के गहरे राज छुपे हुए हैं। तो आइए मिलकर इस पुरअसरार खजाने के नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले किताब के दीबाचे पर बात करते हैं। मुसन्निफ बताते हैं कि इस किताब को लिखने में 2 साल से ज़्यादा लगे और तहकीक का काम तो उससे भी कई साल पहले 1921 में शुरू हो गया था। जी, इससे इस काम की वुसअत का अंदाजा होता है। ये कोई आम किताबी प्रोजेक्ट नहीं लगता। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि ये उनका एक जुनून था, एक पैशन प्रोजेक्ट था। सही। वो सिर्फ एक किताब नहीं लिख रही थी, बल्कि जैसे एक खोई हुई दुनिया को दोबारा दरियाफ्त करने की कोशिश कर रही हैं। और फिर तारुफ में वो अपना मरकजी ख्याल पेश करते हैं जो कि वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। जी, वो कहते हैं कि दुनिया के आगाज से ही चंद रोशन ख्याल लोगों का एक ग्रोह रहा है जिनके पास जिंदगी के तमाम असरार का इल्म था। एक मिनट, ये ख्याल के सारा अजीम इल्म जानबूझकर छुपाया गया था ताकि जाहिल हाथों में ना पड़ जाए। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब इल्म तो सबके लिए होना चाहिए ना? है ना? देखें, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। मुसन्निफ के नुक्ता नज़र से ये इल्म इतना ताकतवर था कि इसका गलत इस्तेमाल तबाही ला सकता था। अच्छा? आप ऐसे सोचें कि जैसे किसी को एटम बम का फॉर्मूला दे दिया जाए जिसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास ही ना हो। उनके ख्याल में ये इल्म एक मुक़द्दस इमानत था। यानी ये एक तरह का हिफाजती इक़दाम था। जी बिल्कुल। उन्होंने इस इल्म को अलामतों, तमसीलों और कहानियों के पर्दे में छुपा दिया। उनका मानना था कि जो शख्स वाकई इस इल्म का मुतलाशी होगा वो इन अलामतों के पीछे छुपे माना तक पहुंच जाएगा। तो ये एक तरह से तारीख की सबसे बड़ी पहेली है। बिल्कुल। और जो उसे हल कर ले उसके हाथ फलसफे, साइंस और मजहब का खजाना लग जाएगा। और इसी नुक्ते से वो जदीद दौर के फलसफे पर तनकीद करते हैं। वो कहते हैं कि आज का फलसफा अपनी असल रूह खो चुका है। जी, वो अफलातून का हवाला देती हैं जो फलसफे को खुदा का सबसे बड़ा तोहफा कहते थे। लेकिन मुसन्निफ को इस बात का दुख है कि आजकल हम कितने मादा परस्त हो गए हैं। हम सिर्फ वही मानते हैं जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। सही। और उससे आगे की हर चीज को रद्द कर देते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल वो मशहूर रियाजीदान लाप्लास की देती हैं जिसने नेपोलियन से कहा था, जनाब मुझे खुदा के मफरूजे की कोई जरूरत नहीं थी। वाह, मुसन्निफ के लिए तो ये जदीद सूझ के जवाल की अलामत है। बिल्कुल। तो मुसन्निफ पहले ये स्टेज सेट करते हैं कि जदीद फलसफा अपना रास्ता भटक गया है और फिर वो हमें बताते हैं कि असल रास्ता कहाँ छुपा हुआ है। उसके लिए वो हमें कदीम यूनान ले जाते हैं। जी, और वहाँ बहुत से नाम आते हैं, थेलेस, एनेक्सिमेंडर वगैरह। इन सब नामों में से हमारे लिए सबसे अहम क्या है? दिलचस्प बात यह है कि उस दौर के सारे फलसफी एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, ये सारी दुनिया किस एक चीज से बनी है। अच्छा। थेलेस ने कहा पानी, एनेक्सिमेंस ने कहा हवा और हेराक्लोइस ने कहा आग। ये नाम इतने अहम नहीं बल्कि ये सोच अहम है कि वो कायनात को देवी देवताओं की कहानियों के बजाय एक बुनियादी उसूल पर समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ये मगरिब में साइंसी सोच का आगाज था एक तरह से। जी, कह सकते हैं। लेकिन फिर फिसाहोरस का जिक्र आता है जो इन सब से बहुत मुख्तलिफ लगते हैं। किताब में उन्हें एक रियाजीदान से ज्यादा एक सूफी के तौर पर पेश किया गया है। फिसाहोरस के लिए कायनात का बुनियादी असूल कोई मादी चीज नहीं थी बल्कि एक गैर मादी तसव्वुर था, नंबर्स यानी रियाजी। जी, उनका मानना था कि हर चीज रियाजी के उसूलों पर मबनी है, यहाँ तक कि सैयारों की गर्दिश से भी एक मौसीकी पैदा होती है। वो मशहूर आसमानी हमआहंगी या सियारों की मौसीकी। जी वही। यानी कायनात के पीछे एक खुफिया रियाजियाती कोड है और इसीलिए उन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जो एक खुफिया अंजुमन की तरह काम करती थी, जहां इल्म सिर्फ अहले लोगों को दिया जाता था। बिल्कुल।
उनके स्कूल में दाखिले के लिए कई साल तक खामोशी की मशक करनी पड़ती थी ताकि इंसान अपने अंदर झांकना सीख सके। वाह, तो ये सिर्फ मालूमात इकट्ठा करना नहीं था बल्कि एक रूहानी सफर था। जी, और इसी सिलसिले में सुकरात का जिक्र भी आता है। उनका तरीकेकार भी बहुत मुनफरिद था। हाँ, वो लेक्चर नहीं देते थे बल्कि सिर्फ सवाल पूछते थे। जी, सुकरात का मानना था कि हर इंसान की रूह पहले से ही तमाम इल्म रखती है, पहले से? के जरिए इंसान के अंदर से उसके अपने इल्म को बाहर निकालना है। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि हर सवाल का जवाब हमारे अंदर ही मौजूद है। बस हमें उसे याद करने की जरूरत है। सोक्रात के नजदीक यही फलसफे का असल मकसद था, रूह को जिस्मानी ख्वाहिशात की कैद से आजाद कराना ताकि वो अपनी असली इलाही फितरत को पहचान सके। तो ये तमाम नजरियात, फीथागोरस का खुफिया कोड, सुकरात का अंदरूनी इल्म, ये सब मुसन्निफ के इस दावे को मजबूत करते हैं कि एक गहरा रूहानी सच हमेशा से मौजूद रहा है। बिल्कुल। तो कदीम यूनानी फलसफे की बुनियाद रखने के बाद मुसन्निफ हमें सीधा खुफिया अंजुमनों की पुरअसरार दुनिया में ले जाते हैं। बाप का उन्वान ही बहुत कुछ कह देता है। कदीम असरार और खुफिया अंजुमने, जिन्होंने जदीद मैसोनिक अलामतों को मुतासिर किया। जी, यहाँ से किताब का असल मौजू शुरू होता है। मुसन्निफ कहते हैं कि ये खुफिया अंजुमनें हमेशा से मौजूद रही हैं। जी, कदीम ज़माने में ये फ़लसफ़ियाना और मजहबी थीं, फिर कुरूने वस्ता में सियासी हो गईं और आजकल ज़्यादातर समाजी या बरादराना हैं। और वो मेसनरी को इन कदीम रिवायात का जदीद वारिस करार देते हैं। लेकिन इससे पहले वो हमें कुछ बहुत पुरानी और दिलचस्प तंजीमों के बारे में बताते हैं, जैसे ड्रूइड्स। ये कौन लोग थे? ड्रूइड्स कदीम बरतानिया और यूरोप के केल्टिक कबाइल के पुजारी और दानिश्वर थे। वो फितरत की पूजा करते थे और उनकी रसूमात बहुत पुरासरार थीं। मुसन्निफ खास तौर पर उनकी कुछ ऐसी रिवायात का जिक्र करते हैं जो बाद के मज़ाहिब से हैरत अंगेज तौर पर मिलती जुलती हैं। जी, जैसे कि मिसाल के तौर पर उनके यहाँ भी एक मुकद्दस माँ और बच्चे का तस्वर था। उनका सूरज देवता बहार में दोबारा जिंदा होता था, जो ईस्टर की कहानी से बहुत मिलता जुलता है। बिल्कुल। और सांप और सलीब दोनों उनके लिए मुकद्दस अलामतें थीं। वो बलूत के दरख्त से टी की शक्ल की सलीब बनाते थे। ये सब इशारे हैं कि कुछ बुनियादी रूहानी ख्यालात मुख्तलिफ सकाफतों में बार बार सामने आते हैं। ड्रूइड्स के बाद मिथ्राइज्म का जिक्र है, जो कि रूमी सल्तनत में बहुत मकबूल था। इसकी कहानी क्या है? मिथ्राइज्म की जड़ें कदीम फारस के ज़ुरिश्तशी मजहब से मिलती हैं। इसका मरकजी ख्याल खैर और शर की कुव्वतों के दरमियान कायनाती जंग है। अहुराज़दा और आहरमन, नेकी और बदी। जी, मुसन्निफ के मुताबिक ये सनवियत या डुअलिज्म का नज़रिया मगरबी सोच पर बहुत गहरा असरअंदाज हुआ। और इसके मेसनरी के साथ क्या मुमकिना राब्ते बताए गए हैं? मुसन्निफ कुछ अलामतों की तरफ इशारा करती हैं, जैसे शेर का पंजा जो कि ख़ास किस्म का मुसाफा है, और 7 सीढ़ियों वाला जीना जो रूहानी तरक्की की अलामत है। अच्छा। एक और दिलचस्प बात यह है कि मिथ्राइज्म में औरतों को शामिल होने की इजाज़त नहीं थी, और यही रिवायत फ्री मैसनरी में भी तवील अरसे तक कायम रही। मिथ्राइज्म की सबसे मशहूर तस्वीर वो है जिसमें मिथ्रा एक बैल को ज़िबा कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत गहरी अलामत है। बैल ज़मीन की कदीम, वहशी और ज़िंदगी बख्श कुव्वत की नुमाइंदगी करता है। और मिथ्रा? मथुरा, जो सूरज की रोशनी और अक्ल की अलामत है, इस कुव्वत पर काबू पाकर उसे तामीरी बनाते हैं। यानी जब अक्ल जज्बात पर काबू पाती है तो दुनिया में तहजीब पैदा होती है। वाह, ये महज एक कहानी नहीं बल्कि कायनात और इंसानी नफ्सियात के बारे में एक पूरा फलसफा है। जी, और किताब के मुताबिक इसी मैथराई फलसफे ने आगे चलकर नॉस्टिकिज्म की बुनियाद रखी। नॉस्टिकिज्म, ये एक बहुत भारी भरकम लफ्ज लगता है। बिल्कुल, इसे आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। आप दी मैट्रिक्स फिल्म के बारे में सोचें। अच्छा। नॉस्टिक मानते थे कि ये जो हमारी मादी दुनिया है, ये एक किस्म की गलती है, ये असली रूहानी दुनिया की एक नाकिस कॉपी है। तो ये दुनिया एक कैद खाने की तरह है? बिल्कुल, और इसे बनाने वाला, जिसे वो डेमिर्जेस कहते थे, वो असली खुदा नहीं बल्कि एक कम दर्जे का कारीगर था। नॉस्टिक्स के नज़दीक हमारा असल मकसद इस मादी कैद से निकलकर असली रूहानी दुनिया में वापस जाना है। और इसके लिए एक खास खुफिया इल्म की जरूरत होती है? जी, जिसे यूनानी जबान में नॉसिस कहते हैं। वाह,
یہ دی میٹرکس والی مثال سے تو بالکل واضح ہو گیا۔ اور اسی سلسلے میں ایک بہت دلچسپ تصور ابریکسس کا ہے۔ یہ ایک پراسرار دیوتا کا نام تھا۔ ابریکسس؟ جی، اس نام کے حروف کی اگر عددی قیمت نکالی جائے تو وہ 365 بنتی ہے، جو سال کے دنوں کی تعداد ہے۔ ابریکسس ان 365 آسمانی روحوں کا مجموعہ تھا جو کائنات کو چلاتی ہیں۔ یعنی وہ خیر اور شر دونوں سے بالا تر تھا۔ بالکل، ایک حتمی حقیقت کی علامت۔ ناسٹکس انسانیت کو بھی 3 حصوں میں بانٹتے تھے۔ اچھا، وہ کون سے؟ پہلے وہ جو صرف مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوسرے وہ جو اس دنیا کو بنانے والے ڈیمیرجز کی پوجا کرتے ہیں، اور تیسرے وہ خود جو اس سب سے بلند حقیقی روحانی روشنی کو پہچانتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد کتاب کے آخر میں کچھ اور پراسرار فرقوں کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر ایلوسینین اسرار کا۔ یہ کیا تھے؟ یہ قدیم یونان کی سب سے مشہور اور خفیہ مذہبی رسومات تھیں۔ ان میں حصہ لینے پر سخت رازداری کی قسم لی جاتی تھی۔ اتنی سختی؟ آخر ان میں ایسا کیا تھا؟ یہ رسومات دیوی پرسیفونی کی کہانی پر مبنی تھی۔ کہانی یہ ہے کہ اسے انڈر ورلڈ کے دیوتا نے اغوا کر لیا تھا۔ اور یہ کہانی دراصل انسانی روح کی تمثیل ہے۔ جی، پرسیفونی اس روح کی علامت ہے جو اپنے آسمانی گھر سے بچھڑ کر مادی جسم کی تاریک قید میں آ گئی ہے۔ اور ان رسومات کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد انسان کو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیار کرنا تھا۔ ان کا مرکزی خیال یہ تھا کہ اگر انسان اس زندگی میں جہالت سے خود کو بلند نہیں کرتا تو وہ مرنے کے بعد بھی انہی غلطیوں اور دکھوں کے چکر میں پھنسا رہے گا۔ تو یہ رسومات سکھاتی تھیں کہ جسمانی موت روح کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ بالکل۔ تو اتنے سارے ناموں، فلسفوں اور خفیہ تنظیموں کے بعد اصل بات کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ مصنف ایک سنہری دھاگا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان سب کو جوڑتا ہے۔ جی، اور وہ دھاگا یہ ہے کہ ہماری اس مادی دنیا کے پیچھے ایک گہری روحانی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا علم ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ بس اسے سمجھنے کے لیے آپ کو ان علامتوں کی زبان سیکھنی ہوگی۔ مصنف کا بنیادی مقدمہ یہی ہے کہ یہ تمام قدیم نظام محض پرانے عقائد نہیں تھے، بلکہ کائنات، روح اور زندگی کے اسرار کے بارے میں ایک گہری بصیرت رکھتے تھے۔ ایک ایسی بصیرت جسے جدید دنیا نے اپنی مادیت پرستی کی دوڑ میں کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر ہم ان قدیم علامتوں کو دوبارہ سمجھنا سیکھ لیں تو ہم اس کھوئے ہوئے علم کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، جو ہماری زندگیوں کو زیادہ بامانی بنا سکتا ہے۔ آخر میں ایک سوچنے کے لیے سوال۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ یہ قدیم علامتیں حکمت کے ایک کھوئے ہوئے خزانے کی چابیاں ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو آج کے دور میں کون سے ادارے، کہانیاں یا نظریات ان قدیم علامتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، چاہے وہ ان کے اصل گہرے معنی سے واقف نہ بھی ہوں؟